आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले। यदि कोई भी व्यक्ति धन से संबंधित उसको परेशानी चल रही है या कारोबार से संबंधित परेशानी चल रही है, वह दिन रात प्रयत्न करता है, लाख कोशिशें करता है, रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन उसे कहीं से किसी प्रकार से लाभ नहीं होता। बार बार उसके जीवन में हानि नुकसान चल रहे हैं। बार बार वह अनेकों प्रकार की दुर्घटना और समस्याओं के कारण परेशान रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी किधर, लेकिन कहीं से उसे कोई भी दूर दूर तक भी कोई भी लाभ नजर नहीं आ रहा। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए वह अनेकों जगहों पर दर दर की ठोकरें खाता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी भगत सियाने के पास, कभी ब्राह्मणों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, जगह जगह पर जाकर के अपने भाग्य एवं किस्मत के बारे में जानकारी लेता है कि क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे लाभ हो और मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। ब्राह्मण ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए, भगत सियानों के द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके वह थक चुका है। उसे कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई भी आशा की उम्मीद भी उसको नजर नहीं आ रही। हार तक करके वह घर बैठ गया है। वह दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है। दिन प्रतिदिन उनके घर में झगड़े तनाव उच्चाटन रहती है, मन में अशांति रहती है। वह अपनी जिंदगी को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत अत्यधिक परेशान है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यह उपाय आपने अक्षय तृतीया पर करना है। अक्षय तीज वाले दिन यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आप चाहे जंगल में क्यों न रहें, वहां भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सदैव आपके धन धान में बरकत होती रहेगी, आपके धन में लाभ होता रहेगा। पैसे से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगेंगे। उन्नति आपके कारोबार व्यापार में होने लगेगी। आप किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य से संबंधित कहीं भी आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, वहां आपको निश्चित ही लाभ होगा। कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, कभी भी आपके सर पर कर्जा नहीं चढ़ेगा। जहां कहीं भी आपका पैसा डूबा हुआ है, आपने किसी को दिया हुआ है, उसने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, आपके पैसे को वापस नहीं कर रहा, तो निश्चित ही आपका डूबा हुआ पैसा भी आपके पास आ जाएगा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होगी, धन धान में बरकत होगी। तो अक्षय तृतीया पर इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, इसकी क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से इसको सुनें। इसमें हमने क्या विधि बताई है, किस समय पर इसको करना है, उसकी जानकारी प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद पुनः फिर दोबारा इस प्रयोग को करें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपने अपने जीवन में इतने तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं कि आप कर करके थक चुके हैं, इन उपायों से विश्वास उठ चुका है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा, किसी प्रकार की आपको बरकत नहीं हो रही, कहीं भी किसी भी दिशा में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो केवल एक बार अक्षय तृतीया पर, अक्षय तीज पर इस महाप्रयोग को करें। निश्चित ही आप सभी उपायों को भूल जाएंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो हानि नुकसान हो रहे हैं, उन सभी को आप भूल जाएंगे। आप अपने जीवन में इस तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, पिछला जो भी समय से आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी हम पैसे के लिए तंग हुआ करते थे या हमारे कारोबार व्यापार में हानि नुकसान हुआ था। आप सब कुछ भूल जाएंगे। कैसे करना है? आपने अक्षय तीज वाले दिन सुबह के समय सूर्य उदय से पहले उठना है, उठ करके नहाना है। नहाते समय आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने नहाने का जल लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, उसके अंदर 3 चुटकी हल्दी और 3 चुटकी नमक डालें। उसको डाल करके आप उसके द्वारा स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। एक लोटे में साफ जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालना है और उसके साथ साथ आपको 11 दाने सफेद बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वह दाने, चावल के दाने भी उस लोटे के उस जल के अंदर आपको डालने हैं और डाल करके आप घर से बाहर निकल जाएं। जहां भी आपको गूलर का वृक्ष दिखाई दे, उसके पास आपको जाना है। हो सकता है कई बार क्या है
कि हमारे ओर पास कर कहीं दूर दूर तक भी हमको गूलर का वृक्ष दिखाई नहीं देता, तो आप उसका 1-2 दिन पहले उस वृक्ष की आप तलाश कर लें, क्योंकि हो सकता है एंड टाइम पर, एंड मौके पर आपको वृक्ष ना मिले। तो इसलिए आप पहले ही उस वृक्ष को तलाश कर लें कि कहाँ पर गूलर का वृक्ष है। अब सुबह जो भी हमने जल बताया है, उसके अंदर जो भी आपको समुदाय बताई हुई है, अक्षत बताए हुए, गुड़ बताया हुआ, उसके अंदर डाल करके आप उस गूलर के वृक्ष के पास जाए। जा करके आपने कुछ में नहीं बोलना है, अनमोल रहना है, चुपचाप रहना है। और अनमोल जो आपने जल लिया हुआ है, उस जल को आप उस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप अपने घर आ जाए। घर आने के 3 घंटे बाद पुनः दोबारा आपने उसी वृक्ष के पास जाना है और जाकर के आपने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मैं अमुक नाम से अमुक गोत्र से आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं। मैं कर्जे से परेशान हूँ, मैं कारोबार व्यापार से परेशान हूँ, मैं धन धान से परेशान हूँ, या मैं लड़ाई झगड़ों से परेशान हूँ, या मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अनहोनी घटना चलती रहती हैं, मेरे घर में से बीमारी रोग दूर नहीं हो रहे। जो भी आपकी समस्या है उसकी आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद वहां से आप थोड़ी सी उस वृक्ष के पास से मिट्टी ले लें और थोड़ी सी उसकी जड़ ले लें। इन दोनों चीजों को घर ले आए। घर ला करके कोई भी आप काला कपड़ा ले लें और काले कपड़े के अंदर इसको रख लें। रख करके इसकी पोटली बना लें, उसको गांठ लगा करके ध्यान रखें इस तरीके से डालिए कि उसमें से मिट्टी निकले नहीं। या आप कोई भी पॉलीथीन वगैरह ले लें, उसके अंदर उस मिट्टी को रख लें और फिर उसके बाद उस कपड़े के अंदर रखें। गांठ लगा करके उसकी पोटली बना लें। पोटली बना करके उसको धूप दीप दिखाएं और धूप दीप दिखाने के बाद अपने आप सीधे हाथ में उसमें बांध लें। आप बाजू पर भी बांध सकते हैं, कलाई पर भी बांध सकते हैं। यदि कोई भी स्त्री इस प्रयोग को कर रही है तो वह अपने उल्टे हाथ पर बांधे। स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। चाहे कोई अपनी नौकरी पाने के लिए, चाहे कोई अपने रिश्ते के लिए, चाहे कोई धन धान्य प्राप्ति के लिए, चाहे कोई कर्जे के लिए, किसी प्रकार की समस्या हो, सभी के लिए आप यह उपयोगी है। सभी के लिए इस उपाय से लाभ मिलेगा और सभी को निश्चित इससे फायदा होगा। कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।